दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपको 3 मार्च 2025 को अपना बायोलॉजी का पेपर देने जाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हर साल आने वाले प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। बायोलॉजी के सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ना, 90% आपका कहीं नहीं गया। बस इस टॉपिक को खूब अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब आपको याद हो जाएगा। बस इस टॉपिक को पढ़ लेना है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए, समय बहुत ही कम है तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, जनन क्या है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनन। तो जनन को आपको तैयार कर लेना है। इसके प्रकार क्या इसमें आता है, इसके प्रकार, और इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के जनन आपसे पूछे जाएंगे, मानव जनन और पादप जनन। ठीक है। तो अगला देखो, अगला टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 2 नंबर में हर साल पूछा जाने वाला निषेचन। निषेचन क्या होता है इसको आपको तैयार कर लेना है। दोहरा निषेचन, इसको भी पढ़ लेना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और देखो, अगला टॉपिक है आपका युग्मक जनन क्या होता है। ठीक है, निषेचन हो गया, दोहरा निषेचन और युग्मक जनन, ये क्या होता है इसको भी तैयार कर लेना है। बहुभ्रूणता, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुभ्रूणता। ठीक है, और अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कक्षा 9 से कक्षा 12 तक हर साल हर पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न, परागण। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025 में इसके आने के 99% चांसेस है। पर परागण क्या होता है, योमसो परागण क्या होता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना। ठीक है, अगला टॉपिक है भ्रूणपोष एवं भ्रूण परिवर्तन। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, भ्रूणपोष एवं भ्रूण परिवर्तन। अगला टॉपिक है जो कि आपको चित्र बनाने के लिए भी आ सकता है, 5 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ठीक है, ये 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है तो इनको जरूर तैयार कर लेना। और देखिए, अगला टॉपिक है विरसण। विरसण क्या होता है इसको आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। हो सकता है 5 नंबर में ए भी आपसे आ जाए, लेकिन मुख्यतः 2 से 3 नंबर में ए पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, शुक्र जनन एवं अंड जनन। ठीक है, इसमें अंतर भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप शुक्र जनन के बारे में जानेंगे तो जितना आप शुक्र जनन के बारे में लिखेंगे उसी का उल्टा अंड जनन के बारे में आपको लिख देना है, यही हो जाएगा अंतर। अगला टॉपिक है भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर। ठीक है, यहां पर कोष होना चाहिए था, पोष लिख उठा। ठीक है, तो भ्रूण कोष और भ्रूण पोष में अंतर, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आईवीएफ तकनीक, आईवीएफ तकनीक क्या है इसको पर भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट, यानी भारत में बढ़ती जनसंख्या, किस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसके रोकने के उपाय, ये सब चीजें आपको बताना है। और परिवार नियोजन क्या है इसको भी आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, अगला टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेंडल का नियम था उसमें आता है क्रॉसिंग। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपूर्ण प्रभाविता। और एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपरा। अपरा क्या होता है इस पे को भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला टॉपिक है मंगोली जड़ता, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मंगोली जड़ता क्या है इसको भी आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आता है लिंग निर्धारण और लिंग संलग्न गुण। तो इसको आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। लिंग निर्धारण वाला 3 नंबर में फिक्स है कि आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, 3 मार्च को लिख कर ले लो आप। ठीक है, देखिए हिंदी में जितना मैंने बताया था उतना आया था, तो अगर आप लिंग निर्धारण तैयार करके जाएंगे तो 3 नंबर आज ही आपके पक्के हो जाएंगे। अब देखिए, अगला टॉपिक है मेरे भाइयों, आनुवंशिक कूट और आनुवंशिक कोड, दोनों को आपको पढ़ लेना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आनुवंशिक कूट और आनुवंशिक कोड। ठीक है,
अगला टॉपिक देखिए, डीएनए का वाटसन योम क्रिक मॉडल। वाटसन योम क्रिक मॉडल हर साल आपके पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है, इसका सचित्र भी वर्णन करना है। ठीक है, डीएनए का वाटसन योम क्रिक मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यानी डीएनए अंगुली छापी, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये सब बहुत आसान है। देखिए अगर आपसे पूछा गया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है, तो आपको बताना है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। ठीक है, और यह मुख्यतः चोरी डकैती आदि केस में उपयोग इसका होता है। तो सिंपल आपको बताना, बहुत सिंपल ये सब चीजें। ठीक है, और देखिए अगला टॉपिक है अल्कोहल, ड्रग और नशीले पदार्थ। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और याद भी हो जाएंगे आपको आसानी से। क्यों याद हो जाएंगे? क्योंकि ये सब पॉपुलर चीजें हैं। ये सब आजकल समाज में सबसे ज़्यादा इन सब का उपयोग होता है, तो आपको इनको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और देखो जन्मजात एवं उपार्जित रोग। जन्मजात रोग ऐसे रोग जो जन्म से ही होते हैं, ठीक है, जिसे आम भाषा में गांव में पैदाइशी बोला जाता है। ठीक है, यानी जो जन्म से ही कोई रोग हो तो उसे जन्मजात रोग बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखो है डेंगू और मलेरिया। ठीक है, डेंगू और मलेरिया, टीबी, कैंसर, इन सब के बारे में आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और देखो अगला टॉपिक है जैव उर्वरक और बायोगैस। ये सब क्या है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और अगला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, बहुत ही ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीएनए और आरएनए में आपको अंतर याद कर लेना। देख लीजिए अगर आप ना डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तो आरएनए के बारे में आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में अंतर भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मार्च को देखने को जरूर मिल सकता है डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक है, तो आपको याद कर लेना। और देखो अगला टॉपिक है पीसीआर प्रणाली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीआर प्रणाली। ठीक है, अगला टॉपिक है कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेना है। बीटी फसलें और बीटी कपास, इन सब के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और पुनर्योगज डीएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, सहोपकारिता क्या है और सहजीवता क्या है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और देखो रेड डाटा बुक, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैनले मिलर का प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैनले मिलर का प्रयोग। ठीक है, अगला टॉपिक है जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता को भी आपको पढ़ लेना है। विटामिन को पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विटामिन के स्रोत यानी किन किन चीज़ों से हमें विटामिन प्राप्त होता है, बात समझ रहे हो। अनुलेखन क्या है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और बिग बैंग परिकल्पना, ये सब टॉपिक जितने भी मैंने आपको बताया ना, देख लेना 3 मार्च को, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। ठीक है, स्टैनले मिलर का प्रयोग और मेंडल का प्रयोग, मेंडल का नियम आपको पढ़ लेना। ठीक है, मेंडल का नियम, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडल का नियम और स्टैनले मिलर का प्रयोग। ठीक है, तो इन सब को आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उम्मीद करूंगा कि आपका 3 मार्च भी हिंदी की तरह बहुत ही बेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।